नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रन फॉर फिट बीकाना का 5वां संस्करण आयोजित हुआ। बीकानेर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर शामिल हुए सैकड़ों लोग। राजस्थान स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप शुरू। बीकानेर के सादोल स्कूल मैदान में हो रहा आयोजन। भिलवाड़ा में भाजपा नेता के बेटे के निवास व ऑफिस पर छापा। डीजीजीआई ने की कार्रवाई। 10 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप। छोटे व्यापारियों पर लाठियां, बड़े कारोबारियों पर चुप्पी। कांकरोली नगर परिषद की दोहरी नीति से जनता नाराज। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत का बीएपी पर बड़ा हमला। बाप पार्टी के पदाधिकारियों को वेश बदलने वाले रावण करार दिया। भिलवाड़ा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। उदयपुर में छात्रा से दुष्कर्म प्रयास मामले में प्रदर्शन जारी, आरोपी फरार। कुंडिया कला ग्राम पंचायत में अवैध पट्टों का खुलासा, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। चलते बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, साथी ने संभाली स्टीयरिंग, फिर भी नहीं बच सकी जान। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर बीकानेर में एक ऐतिहासिक आयोजन किया गया। रन फॉर फिट बीकाना वॉकथॉन के 5वें संस्करण में लगभग 7,000 खिलाड़ी, खेल प्रेमी और सामाजिक संगठन व आमजन ने हिस्सा लिया। एकलव्य फाउंडेशन के अध्यक्ष दानवीर सिंह भाटी ने बताया कि इस भव्य आयोजन का शुभारंभ डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम से शुरू हुआ, जो स्टेडियम से कीर्ति स्तंभ, नगर निगम, जूनागढ़ मार्ग होते हुए पब्लिक पार्क तक रहा। इसका मुख्य उद्देश्य है संस्कार युक्त और नशा मुक्त बीकानेर रखा गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस पर बीकानेर के 11 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को बीकाना गौरव अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। क्रीड़ा भारती के उपाध्यक्ष भैरू रतन ओझा ने बताया कि रन फॉर फिट बीकाना आज केवल बीकानेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा खेल आयोजन बन चुका है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर बीकानेर में हर साल हम रन फॉर फिट बीकानेर एक वॉकेथॉन का आयोजन करते हैं। ये लगातार 5वां साल है जिस साल हम इसका आयोजन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है संस्कार युक्त और नशा मुक्त बीकानेर की कल्पना को साकार करना। इसको लेके आप देखेंगे तो अभी हजारों खिलाड़ी जो नन्हे मुन्ने खिलाड़ी हैं वो सभी आए हुए हैं, खेल प्रेमी आए हुए हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जो हमारे संभागीय आयुक्त साहब हैं और RSS के विभाग प्रचारक विनायक जी भाई साहब भी पधारे हुए हैं। इन सब की गरिमा में उपस्थिति में हम राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन कर रहे हैं और राजस्थान का सबसे बड़ा आयोजन खेल दिवस का बीकानेर में होता है। ये रन फॉर जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये अभी डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम से नगर निगम जूनागढ़ होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक जाएगी। वहाँ पर हम 11 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे जो भी इसी साल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर के लिए पदक जीत के आए हैं। नाम बता दें। दानवीर सिंह भाटी, अध्यक्ष एकलव्य फाउंडेशन। बीकानेर जिले के सादुल स्कूल खेल मैदान में राजस्थान स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पूरे राज्य से खिलाड़ी शामिल हुए। ध्वजारोहण समारोह के बाद प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में कई तरह के खेलों में खिलाड़ियों ने भाग लिया व अपना उत्साह व हुनर दिखाया। इस प्रतियोगिता में राज्य के 23 जिलों से लगभग 1445 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पहले दिन हुई प्रतियोगिता में 1000 एथलीट लड़कों की टीम ने भाग लिया। वहीं आज 450 लड़कियों की टीमें भाग ले रही है। एथलेटिक्स में दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप जैसी प्रतियोगिताएं होगी। साथ ही सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले के बाद स्टेट चैंपियन निकाल कर आएंगे। यह प्रतियोगिता 27 से 30 अगस्त तक आयोजित है। कार्यक्रम को लेकर आयोजक मंडल द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें खिलाड़ियों के आवास, भोजन आदि शामिल है। वहीं सैकड़ों लोगों की टीम खेलों की व्यवस्था देख रही है। वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय की टीम आज भिलवाड़ा में एक बार फिर कार्रवाई के लिए पहुंची। टीम द्वारा भिलवाड़ा UIT के पूर्व चेयरमैन के पुत्र के यहां कार्रवाई की जा रही है। इनके मकान, प्रोसेस हाउस सहित शहर और आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।
यूआईटी की पूर्व चेयरमैन और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड के बेटे निखिल के घर, ऑफिस सहित कुछ ठिकानों पर डीजीजीआई की टीम कार्रवाई करने पहुंची है। टीम को यहां से कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और डेटा मिला है, जिसमें शुरुआती तौर पर 10 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की जानकारी मिली। टीम द्वारा लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। टीम द्वारा एक साथ करीब आधा दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके प्रोसेस हाउस, ऑफिस पर कार्रवाई की जा रही है। टीम यहां डिजिटल डेटा और डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है। स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है और कई खुलासे इसमें हो सकते हैं। निखिल डाड और अनुज सोमानी पर डीजीजीआई की रेड में एक बड़ा अपडेट आया है। अभी तक 13 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। साथ ही साथ टैक्स चोरी में शामिल प्रोसेस हाउसों के नाम सामने आए हैं। इनमें सावरिया टेक्सटाइल, रंजन प्रोसेस, अनंत सिंथेटिक्स, पूजा स्पिन टेक्स सहित अन्य प्रोसेस हाउसों के नाम सामने आए हैं। आपको बता दें कि केमिकल के फर्जी बिलों के जरिए 13 करोड़ की टैक्स चोरी की गई थी। इसको लेकर डाड और सोमानी समेत 10 से अधिक ठिकानों पर डीजीजीआई जयपुर ने रेड मारी थी। 3 दर्जन अधिकारी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड्स खंगालने में जुटे हुए हैं। कांकरोली नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर की जा रही कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। गरीब और छोटे व्यापारियों पर सख्ती दिखाई जा रही है, जबकि रसूखदार बड़े कारोबारियों को खुली छूट दी जा रही है। 100 फीट रोड पर हाल ही में नगर परिषद ने ठेले वालों, लारी और फंड वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। दर्जनों लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई। नगर परिषद का तर्क था कि यह सब यातायात बाधित कर रहे थे, लेकिन इसी शहर में 50 फीट रोड पर यहां ओला शोरूम, रिलायंस मार्ट जैसे बड़े संस्थान सड़कों पर कब्जा किए बैठे हैं। वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन दुकानों के बाहर फुटपाथों पर पक्का निर्माण, अवैध पार्किंग और खुलेआम सामान का प्रदर्शन हो रहा है। क्या यह अतिक्रमण नहीं, या फिर नगर परिषद की नज़र में अतिक्रमण केवल गरीब करता है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बड़े व्यापारी बिना किसी वैध अनुमति के रिहायशी इलाकों में व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन नगर परिषद आंखें मूंदे बैठी है। इस दोहरे रवैये को लेकर अब शहर में आक्रोश है। सामाजिक संगठनों ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार और दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। जनता की मांग है कि कार्रवाई पर सब पर हो, सिर्फ कमजोर पर नहीं। नगर परिषद से जब इस पर जवाब मांगा गया तो अधिकारी टाल मटोल करने लगे। सवाल यह है कि क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने भारत आदिवासी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए उसके पदाधिकारियों को वेश बदलने वाले रावण बताया है। उन्होंने यह बयान सलुम्बर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया, जब उन्होंने धौलागढ़ धाम में हुए एक कार्यक्रम को लेकर बीएपी के बयानों के बारे में पूछा गया था। रावत ने आरोप लगाया कि बीएपी बार बार अपना रूप बदलकर जनता को गुमराह कर रही है। उनका मकसद समाज को भटकाना है और वे भोले भाले आदिवासी समाज के विश्वास का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह रावण ने साधु का वेश धरकर छल किया था, उसी तरह बीएपी के पदाधिकारी भी साधु संत का रूप धरकर आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। सांसद ने बीएपी के एजेंडे को कैथोलिक चर्च ऑफ रांची से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, और जब हम इनके एजेंडे को देखते हैं तो यह सीधे तौर पर कैथोलिक चर्च ऑफ रांची से निकला हुआ एजेंडा दिखता है। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू के समय में भारत आए पादरी वेरियर एल्विन के विचारों को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। रावत ने कहा कि भाजपा हमेशा आदिवासी संस्कृति, आस्था और परंपराओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। भाजपा का लक्ष्य आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं को पहुंचाना है, जबकि बीएपी केवल भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इन चालों से सावधान रहे और सच को पहचाने। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, धौलागढ़ हमारे क्षेत्र में आस्था का केंद्र है, भगवान शिव के का केंद्र है और हम सभी के लिए आराध्य। और बकायदा धौलागढ़ डमरू वाजे महाराज ऐसा करके पूरे क्षेत्र में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और ये बहुत आस्था का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोग हैं, उन लोगों के बारे में 2-3 बातें जानना बहुत जरूरी है।
पहला तो ये कि ये लोग कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का एजेंडा चलाते। दूसरा, ये समाज को तोड़ना और बांटना चाहते हैं, ये झूठे हैं। और पहले ये अशोक गहलोत साहब की सरकार के साथ रहे थे, बाद में इन्हीं की पार्टी को ख़त्म करके आगे आए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो दोहरी बात करते हैं। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग आता है कि एक आदमी सीता माता का हरण करना चाहता है, सीता माता हमारी मर्यादा का प्रतीक है, गरिमा का प्रतीक है समाज का, उसको हरण करके आता है तो वो रावण रूप बदल कर आता है, वो साधु के वेश में आता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये रावण की तरह ही काम करने वाले लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी एक पूतना नाम की किसी एक राक्षसी का नाम आता है। ये पूतना रूप बदल कर, पहले एक रूपवती नारी होती है, बाद में जाके असली रूप में आती है। ये पूतना भी है और ये रावण भी है, रूप बदल कर आते हैं। आप देखिएगा समाज ने पहचान लिया है इनको। धोलागढ़ का किस्सा तो है, लेकिन आप थोड़ा डूंगरपुर चलेंगे तो वहाँ पिछले दिनों जिला परिषद का एक वार्ड का चुनाव हुआ, पीठ क्षेत्र उसको बोलते हैं, पीठ से ये बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। और समाज ने जागरण के साथ में ही इनकी जो चेहरा है, असली चेहरा रावण वाला, पूतना वाला, वो समझ लिया है। मैं ये कहूँगा, आग्रह करूँगा सभी सज्जन शक्ति से जो अच्छा विचार करते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, सामाजिक समरसता को बरकरार रहना चाहते हैं, इतिहास के वो समृद्ध मूल्यों के साथ रहना चाहते हैं, वो सभी ये सोच रहे हैं कि ये दोगले हैं, ये झूठे हैं और ये केवल राजनीति करने के लिए आए हैं। और दूसरी बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक ऐसा विचार है, एक ऐसा संगठन है, गठजोड़ है, जिन्होंने मिलकर आदिवासियों के लिए, भीलों के लिए खूब काम किया। अपने अलग जो यहाँ का रिजर्वेशन है उसकी बात करते हैं, यहाँ के विकास को लेकर बड़ी मुद्दा, जैसा कि मैंने जाखम का एक्सेस पानी जैसलमेर के साथ लाने की बात की। इसके अलावा भी धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के माध्यम से गांव की 25 समस्याओं को आइडेंटिफाई करके 100% उसको समाधान करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। केंद्र में जनजातियों का मंत्रालय बोला, तो ये सारी जो बातें हैं ये सारी की सारी एनडीए के साथ में, लेकिन राजनीति का कुछ गठजोड़ है, वो सारी बाहरी विचार है, वो यहाँ आया है, उसको रुकना चाहिए। सोनभद्र जिला बना, जिला परिषद में गठन हुई है, पर सीओ नहीं बैठ रहा है, एक प्रक्रिया है। नया जिला, आपको ध्यान होगा यहाँ का उपचुनाव का दौर जब चल रहा था, हमने जोर शोर से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सरोवर जिले को हम खत्म नहीं होने देना चाहेंगे और सरोवर जिला रहना चाहिए, मजबूती भी हो, सब कुछ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, उन्होंने निर्णय लिया, यहाँ के जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए और विकास के लिए बहुत अच्छा है। जिला परिषद की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, तो उसके बाद तो जो नए जिले हैं सब जगह जिला परिषद भी बनेगा, सब जगह नेतृत्व भी खड़ा होगा, सभी को भूमिका मिलेगी। मुझे लगता है उसके बाद विकास को पंख मिलेंगे, ऐसा अपन उम्मीद करते हैं। भीलवाड़ा शहर में आज हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया। शहर के कई इलाकों में दुकानों और घरों में पानी घुस जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रोजमर्रा के काम से निकले लोग, महिलाएं और छात्राएं अचानक हुए जलभराव में फंस गई। इस दौरान कई दोपहिया वाहन भी पानी में बंद हो गए, जिन्हें लोगों ने धक्का मारकर किसी तरह घर तक पहुंचाया। शहर के मुख्य बाजारों आजाद नगर, शास्त्री नगर, सब्जी मंडी और सुभाष नगर जैसे इलाकों में जलभराव की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। पानी दुकानों के अंदर तक घुस गया, जिससे कई दुकानदारों का सामान भीग गया। इस वजह से उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। सुबह कुछ देर धूप निकलने के बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश ने जोर पकड़ लिया, जिससे शहर की सड़कें दरिया बन गई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी भीलवाड़ा शहर सहित पूरे जिले में हल्की बारिश जारी होगी और तापमान में और कमी आएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव की मुख्य वजह नालों की खराब व्यवस्था और उनकी सफाई में लापरवाही है। समय पर नालियों की सफाई न होने के कारण बारिश का पानी सीधे सड़कों और घरों में घुस जाता है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नालियों की सफाई की जाए और जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि बरसात के मौसम में शहरवासियों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उदयपुर शहर के आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म प्रयास के मामले को लेकर आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। एक दिन पहले महिलाओं ने स्कूल के बाहर उग्र प्रदर्शन किया था।
जिसके बाद आज कॉलेज के छात्र भी प्रदर्शन करने पहुंचे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी जिम ट्रेनर प्रदीप सिंह झाला की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यह तथ्य भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज है, जिससे स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। वहीं बाल कल्याण समिति और बाल आयोग के सदस्य पीड़िता छात्रा के घर पहुंचे और उसके बयान दर्ज किए। जी सर, क्या घटना हुई थी और उसके बाद अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, किस तरह से? 25 तारीख शाम को आलोक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रा के साथ किसी जिम ट्रेनर ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। परिजन ने रिपोर्ट दी, मुकदमा दर्ज कराया, तुरंत उनका मेडिकल मुआयना कराया गया और 164 की बालिका का बयान हो गया। भरसक प्रयास कर रहे हैं, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा मुलजिम को। सर 4 दिन हो गए, कहाँ और इसके आपराधिक प्रकरण भी पूर्व में किस तरह से प्रकरण रहे हैं इसके? हाँ, उसके पहले के आपराधिक प्रकरण भी थे। आलोक स्कूल संस्थान को भी कहा कि अब जो भी आपके कर्मचारी या स्टाफ इनका सबका पुलिस वेरिफिकेशन कराए। इसके हिरणमंगरी थाने में चोरी के और प्रकरण पंजीबद्ध है। भिलवाड़ा जिले के कुंडियाकला ग्राम पंचायत में अवैध तरीके से दुकानों के पट्टे जारी करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि सरपंच शानू देवी और उनके पति प्रेम शंकर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों को ताक पर रखकर परिचितों और परिजनों को लाभ पहुंचाया है। उप सरपंच महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि पंचायत की जमीन पर बनी पुरानी दुकानों को अवैध रूप से गिराकर नई दुकानें बनाई गई। इसके बाद बिना किसी सक्षम स्वीकृति के इनके पट्टे जारी कर दिए गए और उनका पंजीकरण भी करा लिया गया। उन्होंने बताया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पट्टे केवल पात्र भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को ही दिया जा सकता है और उनकी सूची सार्वजनिक करना अनिवार्य है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इस मामले के उजागर होने के बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। उनका कहना है कि वर्षों से भूमिहीन और आवासहीन परिवार पट्टों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरपंच ने नियमों का अनदेखा कर अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर ये अवैध पट्टे रद्द नहीं किए गए और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बनेड़ा विकास अधिकारी ने बताया कि इस मामले में पंचायत समिति की जांच रिपोर्ट के बाद ग्राम विकास अधिकारी को निगरानी के निर्देश दिए गए थे। जिला परिषद ने भी एक जांच अधिकारी नियुक्त किया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अवैध रूप से जारी किए गए सभी पट्टे रद्द किए जाएंगे। दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। 17 जुलाई 2007 को उपखंड अधिकारी बनेड़ा और बीडीओ साहब बनेड़ा को मैंने ज्ञापन दिया। उसमें बताया कि मेरी ग्राम पंचायत कुंडियाकला के अंदर जो बस स्टैंड के ऊपर पुरानी 2 दुकानें बनी हुई थी, उसको सरपंच पति द्वारा उन दुकानों को गिराकर अवैध रूप से 3 नई दुकानों का निर्माण कर अपने चाहते के नाम पे पट्टा जारी कर दिया और रजिस्ट्री करवा दी। उसी के तहत उम्मेदपुरा जो हमारे राजस्व ग्राम है, उसके अंदर भी उसने 11 पट्टे काटे। उन 11 पट्टों की भी कोई सूचना नहीं है, नहीं कोई विज्ञप्ति निकली, नहीं कोई कोरम ली गई है। और वो पट्टे दिए जो उन्हीं के परिवार को दिए, जैसे सास, ससुर, देवर, देवरानी, मासी सास और पति के नाम पे पट्टा जारी किया है। सरपंच साहिबा शानू देवी ने ये गलत काम किया है और मैंने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, जिसमें कार्रवाई चल रही है। और हम गांववासी को बहुत आक्रोश है, इसलिए कि उन्होंने हमारे को बताया नहीं और नहीं कोई कोरम हुई है, नहीं हमें कुछ बताया है। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होकर प्रशासक पद से इनको हटाया जाए और कार्रवाई की जाए। पाली के देसूरी इलाके में एक चलती बस के ड्राइवर की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना से कुछ समय पहले ही ड्राइवर ने बस की स्टीयरिंग अपने ही साथी को सौंप दी थी। यह पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार जैन ट्रेवल्स की एक बस इंदौर से जोधपुर जा रही थी।
बस को 36 वर्षीय ड्राइवर सतीश राव चला रहे थे। देसूरी से करीब 15 किलोमीटर पहले उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सतीश ने तुरंत बस की स्टीयरिंग अपने साथ बैठे दूसरे ड्राइवर को सौंप दी और खुद सीट पर बैठ गया। करीब 15 से 20 मिनट बाद बैठे बैठे ही सतीश राव की हालत और बिगड़ गई और वह लुढ़क गए। यह देख बस में अफरा तफरी मच गई। साथी चालक उन्हें तुरंत देसूरी के सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। यह हादसा बुधवार सुबह करीब 6 बजे केलवा राजनगर के पास हुआ। यह दुखद घटना ड्राइवर की समझदारी और साथी की तत्परता के बावजूद हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।